किसान नेताओं से हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज का दिन कैसा रहा। सर, आज का दिन कैसा रहा? बस कुछ नहीं, दिन आज का रहा। बेउम्मीद होकर वह अंदर से निकले हैं और बड़ी उम्मीदें लगा कर गए थे कि नया साल है, कुछ ना कुछ जो हल हो जाएगा, लेकिन बेसिटा रही मीटिंग आज जी। एमएसपी पे कोई बात हुई अंदर? एमएसपी पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई। एमएसपी पर ये तीनों कानून है, इसके बारे में रिपील करने के लिए जो बोला गया था उसके बारे में बातचीत हुई और अभी भी सरकार अपनी अड़ी हुई है कि इनको रिपील नहीं करना। इसके अगर संशोधन कराना है तो करवा लो, और जथेबंदियों के साथ बातचीत करेंगे और किसानों के पूरे इंडिया के किसानों के साथ बातचीत करेंगे, फिर इस मसले पर विचारेंगे और आने वाले 8 तारीख को मीटिंग के लिए दोबारा बोल दिया गया है। तो फिर 8 तारीख को सर फिर किस एजेंडे के साथ आएंगे जब आज कोई बात नहीं बनी? तो वो बोल रहे थे दूसरे राज्यों के जो किसान हैं और किसान जथेबंदियां हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद हम फाइनल डिसीजन पर आएंगे कि इनको रिपील करना है कि कौन से तरीके से रिपील करना है, फिर बैठकर अगली मीटिंग में वो बात होगी। अच्छा, एमएसपी को लेकर क्या सरकार गारंटी देगी, ऐसा लग रहा है? अभी इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हुई। देखो, गारंटी तो देनी पड़ेगी सरकार को। हमारे सभी मुद्दे जायज़ है, वो किसी ना किसी पर तरह से सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और वो आने वाली 8 तारीख को जो चर्चा होगी उसमें ए पक्ष में सुना जाएगा। धन्यवाद। तो किसान नेताओं को आप सुन रहे हैं जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भीतर क्या हुआ। चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सुबह जब आप अंदर जा रहे थे तो हम कह रहे थे कि रास्ता क्या निकलेगा। मैंने आपसे कहा था नहीं कि हम जो अब की बार आए हैं, मैं पहले से एक बात कहता रहा हूँ, जिस दिन सरकार बिल लाई थी उस दिन हम सड़क पर आए आंदोलन के लिए, पूरे देश के लोग। जिस दिन सरकार बिल वापस लेगी उस दिन यहाँ जाएंगे। हमने सरकार को आज स्पष्ट कर दिया, सरकार को कहीं ना कहीं गलतफहमी थी कि अमेंडमेंट में मान जाएंगे। हमने बहुत साफ कर दिया, बिल वापस लो और खरीदी गारंटी कानून बनाओ। सरकार कहती है हम एमएसपी जारी रखेंगे, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है आप 19 रुपये किलो गेहूँ भाव तय करते हो, 19 से कम पर नहीं बिकेगी गारंटी लो आप। तो दोनों मुद्दों को लेकर हमने सरकार को बहुत साफ कर दिया आज। इससे पीछे हम नहीं जाएंगे और तालियां बजा कर हमने बता दिया कि ये हमारे कोर इशू है, इशू नहीं आएंगे। सरकार का रुख कैसा था आज? सरकार रुख तो यही था, अमेंडमेंट की बात थी जो हमने कभी क्लियर कर दिया। 8 तारीख तक हमें टाइम दो आप, तो 8 तारीख लगी है, 2 बजे फिर वार्ता होगी। लेकिन हमने सरकार बता दिया 70 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, हमने कुर्बानी हमारे लोगों ने दी है, सड़क पर बैठे हैं, भीग रहे हैं, पानी पड़े हैं। इस बार हिंदुस्तान का सबसे सक्सेसफुल आंदोलन हो किसानों का और किसान इस बार अपनी लड़ाई जीत कर जाएंगे। ये हम सरकार तो ये कह रही है जी हम पूरे देश के किसानों के लिए बिल लाए हैं। ये पूरे देश की, हम भी पूरे देश की बात करें सरकार से, ये पूरे देश के किसानों के खिलाफ है। हम कह रहे हैं सरकार देश की लाती तो पूछ के लाती, ये कुछ चल दो पूछ के नहीं लाती। ये बात हम साफ करने के लिए आप निश्चिंत रहे, आपका बिल्कुल जीत गए हम। 8 तारीख को क्या उम्मीद है आपको? फाइनल मीटिंग कह सकते हैं? हमने बता दिया, आप तैयार करे आओ, 8 को हाँ ना करने आओ हमारे पास, हाँ आना चाहिए, बस बात खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरपाल चौधरी साहब को आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार उनकी मांगे माने तभी बात बनेगी। बैठक में कोई रास्ता निकल रहा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं रास्ते को कोई उम्मीद भी है ही भी नहीं, आगे रास्ते निकलने कोई आज तक। सरकार कह रही है पिछहरे लोग हम जाएंगे, लोग थक कर मुड़कर वापस चले जाएंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा, ऑर्डिनेंस रद्द करने पड़ेंगे। आगू बाहर आए हैं एक और मीटिंग के बाद। सर, एक और मीटिंग हुई है, रास्ता कोई निकला? देखिए, मीटिंग में कुछ नहीं निकला। सरकार को बार बार हमारे सीनियर ने कहा कि इससे कम, रिपील से कम नहीं, वो बोले रिपील नहीं होगा। हम उसी बात पर पक्के हैं, वापस जाने के बाद ही हम बात करेंगे। आज दलीलें क्या रही, अंदर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हमने एक बात रखी है कि कानून वापस करो, उसके आगे बात करेंगे। सर, हम काफ़ी समय उस पर चुप रहे हैं, तो उसके बाद कोई बात नहीं हुई। बोध सिंह जी, कोई गलबात बनी अंदर? नहीं, कोई गल नहीं बनी जज। सरकार बार बार उसे गल ते आ रही है कि कोई तुसीं अल्टरनेटिव दिओ। सरकार जिन्नियां भी तुसीं अमेंडमेंटां करोगे वो कर देंगे, पर असीं इस गल ते खड़े हैं कि भी असीं अमेंडमेंटां नहीं कराउणियां, असीं कानून रिपील कराने, रद्द कराने हैं, क्योंकि साडा असीं नारा दिता होया तीनों कानून चकनाचूर, इस तो कम नहीं मंजूर।
तो सरकार बार-बार यही गल कह रही सी कि जिन्नियां भी तुसीं मतलब सोधां कराउणियां करा सकदे हो, कोई मतलब अल्टरनेटिव दस्सो असीं ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। सरकार की दलील क्या थी अंदर? सरकार की दलील ऐसी है कि सर पीछे हटने के लिए जरा हैगा अपना जरा प्रेस्टीज इशू बनाई बैठी है, ईगो का संभाल करी बैठी है। पर हमने उसको सरकार को बता दिया कि सरकार ईगो नहीं करती होती है, सरकार देश के लोगों के लिए होती है और लोगों ने बनाई हुई है सरकार है, लोगों के हितों के लिए सरकार को ईगो नहीं करना चाहिए। और सरकार इससे दोबारा फिर 8 तरीक को बात करने के लिए सहमत हुई है। तो सरकार ने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि वो सरकार के साथ बात करेंगे और इसका कोई ना कोई हल लभेंगे। 8 तारीख को लेकर कोई उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो उम्मीद तो आज भी लेकर आए थे, पर सरकार क्या करती है कैसा करती है वो सरकार ऊपर हैगा। सरकार देख रही है कि शायद कुदरत वाला बारिश कर रहा है, ठंड जब बढ़ रही है तो किसान अपने घरों को पड़ते जाएंगे, ध्यान लेना चाहती है। पर हम अपना विश्वास करके हैं, हमारे को मींह बारिश कुदरत से लड़ने का अभ्यास है पहले से, हम लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे, कुदरत के साथ भी संघर्ष करेंगे जैसे सरकार के साथ कर रहे हैं। हमारे को कोई किसी पाला सर्दी से और किसी बारिश से कोई डर नहीं लगता। एमएसपी पे कोई बात हुई सर? ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ आगे बात नहीं तोड़ी एमएसपी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंह मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। किसान आगुओं को आप सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की बैठक रही। सर आज कोई गल हुई अंदर? बहुत भाई मीटिंग का नतीजा कोई नहीं है, वो सानू इस गल ते जोर दिंदे रहे कोई अल्टरनेटिव दसो, रद्द कीते तो बिना रद्द करना ही अल्टरनेटिव आ, क्योंकि इन्होंने कानून अपने इन्हों के प्रीव्यू में आउंदा ही नहीं गा। ये स्टेट का जोड़ा सबजैक्ट अपने कोल क्यों ले आंदा इन्होंने? एग्रीकल्चर मार्केटिंग जी आ वो स्टेट सबजैक्ट आ। इन्होंने फूड स्टाफ बना के आटा ते चौल कह के ये 33 धारा में लिया के कंक्रीट लिस्ट में लाया। इन्हें ट्रेड एंड कमर्स के कानून पास किया, किसान तो ट्रेड करता नहीं, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। दलील क्या दी सरकार ने सर? पॉइंट क्या थे सरकार के आपकी डिमांड पे? कोई दलील नहीं उनके पास। वो बोलते हैं कि हमने सारे भारतवर्ष के लिए किया है। हमने बोला भारतवर्ष की तो 450 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, आपके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हमने ये भी बोला कि आरटीआई से हमने पूछा है कि किस किसान ऑर्गेनाइजेशन आपने बात की ये कानून आने से पहले, तो आरटीआई का जवाब है किसी से भी बात नहीं की। अब सर 8 तारीख को क्या? 8 तारीख को क्या है, 8 तारीख को बातचीत करेंगे। हम तो तैयार हैं, हम तो जाने वाले नहीं हैं। उम्मीद कर रहे हैं 8 तारीख को कोई रास्ता निकलेगा? उम्मीद सदा कायम रहती है। हम जा तो मांगे मनाएंगे, जा इनको मजबूर करेंगे, नहीं तो इनको हमारे पर डांग बनाना पड़ेगा, इसके बगैर कोई बात नहीं है। तो किसान आगुओं को आप सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 8 तारीख की मीटिंग को लेकर ही कोई रास्ते की उम्मीद है। फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकला है। बलविंदर सिंह जी बाहर आ गए हैं। बलविंदर सिंह जी कोई रास्ता निकला? नहीं, कोई रास्ता नहीं। अज भी जी मीटिंग है बेसिट रही है। हमारा वही मुद्दा है कि ये MSP पे कानून और तीनों कानून रद्द, इसलिए अगली मीटिंग जी वो 8 तरीक को हुण इन्हां मुद्दों ते होगी भी रद्द होंदे कि नहीं होंदे। आपने जो पॉइंट्स रखे सरकार ने क्या कहा? आज सरकार का इरादा था कोई MSP कोई ना कोई चीज़ इनको दे के इनको बेच दिए भी काम खत्म हो जाए, पर ये हमारा आज मुद्दा यही कारण था भी एक तीनों के तीनों कानून रद्द कराओ। सरकार आगे नहीं आ रही, हम लोग पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो तीनों कानूनों का है रद्द कराने का। सरकार आज थोड़ा जना भी आगे नहीं गई, इसलिए सरकार ने अभी 8 तारीख का टाइम लिया है कि 8 तारीख को हम सलाह करके बताएंगे कि हम इसको रिपील करेंगे कि नहीं करेंगे। 8 तारीख को लेकर आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखो 8 को ना आए तो 12 को आए, ये रिपील करा के ही जाएंगे। सरकार को रिपील करने ही पड़ेंगे। 8 ना करूगी तो 12 को करूगी, ये करनी पड़ेगी इसको। धन्यवाद। पक्कियां शड्डां बनाने लगे हुण हमारे यहाँ पड़ा पक्कियां शड्डां बनाने के ऊपर, यहाँ रैश बनाने के पूरी अपने रहने वाली 6-6 महीने की रैश जाएंगे नहीं जितना ये रिपील नहीं होंगे। धन्यवाद। तो बलविंदर सिंह किसान नेता को आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक रिपील नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। MSP पे कोई गल हुई? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੀ। सरकार कहती है भाई ये कानून पूरे देश के लिए अच्छे हैं, ये बात नहीं। ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 100 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ MSP ਦੇ ਖਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰशिप ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ फैसला ਲਊਗੀ उमें होगी 8 तरीक ने। किसान यूनियन से राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ गए। टिकैत साहब, जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई रास्ता निकला है क्या आपके हिसाब से? उम्मीद है कि ये वापसी होंगे कानून। चर्चा में कोई पॉइंट निकले क्या? हाँ, निकले कुछ पॉइंट। क्या बातचीत रही? बातचीत ये रही कि वे अपना सलाह मशवरा करेंगे। हाँ, सलाह मशवरा कर कर वो बताएंगे कैसे इसको ख़त्म करना है उनको। अच्छा, सरकार की दलील क्या है इन कानूनों को लेकर? दलील क्या हम सुन रहे हैं? दलील तो भाई यहाँ क्या को कोर्ट है, हमारा तो एक तरफा है फैसला, इन्हें वापसी करो। हम क्या दलील सुनने आ रहे हैं यहाँ पे? तो MSP पे भी कोई चर्चा हुई? उसी सरकार 8 तारीख में करेंगे। सरकार क्या कह रही है 8 तारीख के लिए? वो कह रहे कि फार्मूला निकाल लेंगे हम, क्या होगा इसमें सलाह करेंगे। करियान देने की सलाह भाई कि जिससे सलाह करनी करो सलाह। तो आपका ट्रैक्टर मार्च वगैरह का सर क्या प्लान है? सब ऐसे ही रहेगा, चलता रहेगा प्रोग्राम, तो आंदोलन तो चलते रहेंगे ना। तो राकेश टिकैत साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं 8 तारीख को सलाह करेंगे सरकार और फिर बताएगी कि उसने क्या तय किया है। दर्शन पाल जी यहाँ पर मौजूद है। दर्शन पाल जी, आज की बैठक में कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि रास्ता निकलेगा। 8 तारीख को मीटिंग होगी। मंत्री जी को पहली बार ये लगा है कि ये 3 कानूनों को रिपील करने के अलावा ये बल्कि मानेंगे, इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में रिपील के ऊपर ही बात करेंगे और कोई अल्टरनेटिव या और कोई संशोधन करने की बात पर कोई बात नहीं है। 8 तारीख की मीटिंग क्या फाइनल हो सकती है? मेरा अंदाज़ा ये है कि या तो सरकार के और हमारे बीच बात टूट जाएगी या फिर तीनों चीज़ों को माना जाएगा। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा MSP के ऊपर भी। तो दर्शन पाल सिंह आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि 8 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई रास्ता निकल आए। प्रेम सिंह जी हमारे साथ बाहर आ गए। प्रेम सिंह जी, कोई गलबात बनी है? गलबात अज तक कोई बनी नहीं है। अज तक बिल्कुल बेसिटा रही है सरकार, बिल्कुल अड़ी रही उसके उपर अमेंडमेंट के उपर ही। फिर तो हुण 8 तरीक दोबारा रखी है। 8 तरीक दोबारा देखांगे इसका, क्योंकि अपना केस अज स्पष्ट कर दिता भी कानून रद्द करो, MSP के कानून बनाओ। पहला सरकार सानू दोपहर तक देखती रही भी शायद थोड़ा बहुत पिछे हट जाएंगे, मन जाएंगे, कोई अमेंडमेंट करा लेंगे। फिर असीं आफ्टर लंच सैशन एक 1 बैच कहता भी नहीं, रद्द करे तो अलावा MSP के कानून बनाने तो अलावा होर कोई अल्टरनेटिव है नहीं। असीं फर्म है, चाहे सानू महीना बिठाओ 2 महीने बिठाओ। फिर सरकार ने 8 तरीक नूं बुलाया हुण ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ MSP ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, देख लेंगे ਹੁਣ। सर आपने सारे पॉइंट रखे, सरकार की दलील क्या है? सरकार की दलील तो यही थी पहले कि कानून बहुत अच्छे हैं, जैसे बोलते हैं देश के बहुत किसान हैं इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कहा देश के किसान कोई सपोर्ट नहीं कर रहे इसकी। जो लड़ने वाले किसान तो यहाँ बैठे हैं सब, कौन किसान है आपके पास? कोई किसान नहीं है, सारा देश इसको अपोज कर रहा है। तो इसको आप रद्द करो। तो इसलिए 8 तरीक की मीटिंग है, उनको आप प्रोसीजर मोडालिटी लेके आने दो, कैसे रिपील होते हैं क्या होता है हम देख लेंगे। पर अब बात रिपील करने की होगी और कोई होगी नहीं। आज स्पष्ट हो गया बिल्कुल है, MSP पर कानून और खेती कानून रद्द करना इसी पर 8 तरीक को होगी। ये कह के उठे हैं खेती बाड़ी मंत्री भी, हम भी, कि आप आओ तो इसके बारे में हमको बताओ कि हम रिपील कैसे कर रहे हैं, बस। और हम सुनेंगे नहीं अब आगे। फाइनल 8 तारीख की मीटिंग फाइनल हो? 8 तरीक की मीटिंग फाइनल है। 2 बजे हम मीट करेंगे और सरकार हमको ले आएगी विकल्प, अल्टरनेटिव ले आएगी कि इसका पार्लियामेंट सेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट से कराएं, कैसे कराएंगे। ये सिर्फ रिपील करने का ही लेकर के आएंगे और कोई होगा नहीं। तो देखते हैं 8 तरीक को कितना एडवांस करती है सरकार आगे। अब सर जो आपके प्रपोज प्रोग्राम है उनका क्या? वो प्रपोज प्रोग्राम चलेंगे। अभी 11 बजे मीट कर रहे हैं, जो पंजाब की 32 ऑर्गेनाइजेशन है और संयुक्त मोर्चा 2 बजे। तो उसमें जो प्रोग्राम कल का 6 तरीक का दिया हुआ है हमने, ठीक है, इसका 5 से बाद और 26 जनवरी के प्रोग्राम है वो हमारे स्टैंड करते हैं, वो स्टैंड करेंगे। वैसे ही कल की मीटिंग में उनको कैसे सफल बनाना है, कैसे उनको कामयाब करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस यही है। प्रेम सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से अंदर चर्चा रही है। वो कह रहे हैं कि ये संकेत है कि 8 तारीख की बैठक शायद फाइनल बैठक हो। बलदेव जी, कोई रास्ता निकल रहा है? अजे तक तो कुछ नहीं, अजे तक तो वो साडा पता नहीं कितना इम्तिहान लेना चाहते हैं। पर साड़ी हुण कल 11 बजे
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। सरकार की दलील क्या थी आज अंदर आपकी डिमांड्स? ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ कहते हो वो निकाल देते हैं, वो ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 तारीख की उम्मीद कर रहे हैं? 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलदेव सिंह जी को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि अभी रास्ता नहीं निकला है और फिलहाल बैठकों का दौर जारी रहेगा। हरपाल सांगा साहब हमारे साथ जुड़ गए। हरपाल सांगा साहब, उम्मीद कर रहे थे कोई रास्ता निकलेगा, क्या रहा? मैं बोल के गया था जी, मैं इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। पहली बार भी, पिछली बार भी मैं कहा था, इनके बस की बात नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। बात हमारी सच हुई कि किसकी हुई? एमएसपी पे क्या बात हुई? वो कहते हैं हमें एमएसपी के ऊपर बात करनी नहीं। दूसरी बात जो है, हमने कहा भी इसको रिपील होगी नहीं, हमारे आगू ने कहा रिपील के बगैर हम नहीं मानेंगे। वो कहते हैं भी इसमें शोध करा लो, जो कराना शोध करा लो, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर उनको कहा भी 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, रिपील से इतना भी कम नहीं। हरपाल जी, वो दलील क्या देते हैं इसके पीछे? वो कहते हैं भी इसको 20 साल की प्रक्रिया है। हमारे आगू ने कहा भी जो तुम्हारे अधिकारी है, अफसर है, ये खेती नहीं करते, हम इसको अब नहीं मानते। जब खेती करने वाला है नहीं, वो क्या जाने खेती क्या होती है। आगे क्या सर, अब मीटिंग है 8 तारीख की, 8 तारीख को दोबारा मीटिंग। कल को हमारी होगी 12 बजे, उसके बाद जो संयुक्त मोर्चे की होगी वो होगी 2 बजे। उसमें देखो जो भी बनेगा वो आपको बता देंगे। ये है, पहले अंदाजा लगा देना, जैसे लगाया तुमको 50 लीटर बोल देंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारे साथ था, इसको बोला था गाड़ी में, मैं नहीं, इससे कुछ निकलेगा, बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है। हरपाल सांगा साहब को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं 8 तारीख को अगली बैठक होगी, फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकला है। किसान नेता हमारे साथ बाहर आ गए, मेजर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। मेजर सिंह जी, आगे क्या? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ पे कोई आज बात हुई अंदर? ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। लेकिन सरकार ने कोई प्रपोजल दिया एमएसपी पे? नहीं, वो प्रपोजल भी नहीं दी, एमएसपी की गल भी नहीं कोई चली। उसे दिन का ही है भी असी इनू लिखती देने नूं तैयार हाँ, पर असी क्या भी लिखत किस ढंग नाल हो सकती है, पार्लीमेंट जाके दे लई कानून बनना है की होना। फिर उन्होंने कहा भी ये भी 8 तरीक नूं गल करांगे। 8 तारीख को लेकर की उम्मीद कर रहे हो? नहीं, 8 तरीक तो लैके अज किसानों का पूरा प्रैशर थी, किसानों ने साफ किया। उस तो बाद इसका नुकसान हो सकता है, सरकार नूं इसका खमियाजा भुगतना पै सकता है। हर रोज़ किसान मरते हैं, इसका प्रभाव देश के उत्ते माड़ा पै रहा है। इसलिए असीं उम्मीद करते हैं सरकार नूं आखिरी शब्द कह के आए हैं भी इस तो बाद मतलब गलबात है जी बहुत भैड़े नतीजे निकलेंगे जे सरकार इन्होंने नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर सिंह जी। मेजर सिंह किसान नेता उन्हें आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं 8 तारीख को सरकार कोई फैसला करे तो बेहतर रहेगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच प्राइम, दिल्ली।